जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम युवाओं के लिए एक बेहतरीन ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं। भारतीय संविधान में राजस्थान का क्या योगदान रहा, उसके बारे में कितने सदस्य थे, इनकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे। ये जो आपके सामने दे रखा है एक डायग्राम, कुछ अलग अलग भागों में विभाजित हैं। इनकी जानकारी से पहले हम थोड़ी सी बात संविधान के बारे में कर सकते हैं कि संविधान क्या होता है उसके बारे में। तो हमारे देश विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। नियमों एवं कानूनों का जो आधार है वो हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों एवं कानूनों का एक संग्रह है जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। तो एक संविधान के बारे में छोटी सी जानकारी थी। अब हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान था उसको निर्माण करने के लिए एक भारतीय संविधान सभा का है वो गठन किया गया। इसका गठन कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसके अंतर्गत क्या था 1947 में। 1947 में है वो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत इसका गठन किया गया था। फिर है संविधान सभा क्या होती है। देखिए, जनता के जो प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, एक अच्छा है वो संविधान बनाती है, उसकी जो सभा है वो संविधान सभा कहलाती है। अब अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ जानकारी दे रखी है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, पहले एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे शशिनानंद सिन्हा, फिर स्थायी अध्यक्ष बनाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो संविधान सभा थी, जो संविधान का निर्माण किया, उसकी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें से प्रश्न है कई बार पूछा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, पहली बैठक कब हुई, ये सब आपको जानकारी याद रखना जरूरी है। संविधान को जो संपूर्ण बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वो समय लगा, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। अब संविधान सभा ने जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, संविधान पूर्ण रूप से जब हो गया तैयार तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत का है वो लागू हुआ। 26 जनवरी जो अपन मनाते गणतंत्र दिवस के रूप में। और 2015 से लगातार प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस है वो मनाया जाता है। ये तो एक संविधान के बारे में पूरी जानकारी। अब अपन जो चलते हैं कि राजस्थान का इसमें क्या योगदान रहा, तो बात अपन करते हैं राजस्थान की। जिस समय राजस्थान के अंतर्गत जो सदस्य चुने गए थे, उस समय संविधान सभा का जो गठन हो रहा था उसमें राजस्थान के अंदर जो 2 भागों में विभाजित था, ब्रिटिश प्रांत थे कुछ और कुछ रियासतें थी, विभिन्न रियासतों में है वो राजस्थान विभाजित था। उन दोनों से सदस्य है वो संविधान सभा में गए हुए थे। ब्रिटिश प्रांत थे उससे भी सदस्य शामिल थे और कुछ रियासतें थे उसमें से भी कुछ सदस्य है वो शामिल थे। एक ऐसी रियासत थी अजमेर मेरवाड़ा प्रांत, ब्रिटिश शासन के अधीन थी। ये सीधे के सीधे जो है वो रियासत ब्रिटिश शासन के अधीन थी, ये एकमात्र। अब सदस्य की बात करें तो सदस्य भी है वो 3 भागों में विभाजित हो गए हैं। एक तो राजस्थान के मूल निवासी, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इनके बारे में। एक राजस्थान के प्रवासी, जो मतलब राजस्थान के मूल निवासी थे लेकिन कहीं है वो बाहर है वो रहते थे। और तीसरे जो तो अन्य राज्यों के निवासी थे, दूसरे राज्यों के थे लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। विभिन्न प्रशासनिक पदों पर राजस्थान के अंदर कार्यरत थे राज्य के अन्य राज्यों की, परंतु राजस्थान में है वो कार्यरत थे। तो राजस्थान से जो संविधान सभा में गए थे जो सदस्य, 3 प्रकार के थे। राजस्थान के मूल निवासी, राजस्थान के प्रवासी और एक राजस्थान के अंतर्गत जो किसी प्रशासनिक पदों पर कार्य थे लेकिन अन्य राज्यों के थे। तो
एक बार आप इसको जो पूरी दे रखा है इस डायग्राम का आप लिख लीजिए, ही आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अपन बात करेंगे कि राजस्थान के मूल निवासी कौन कौन थे जो सदस्य थे, और राजस्थान के प्रवासी सदस्य कौन कौन थे, और अन्य राज्यों के जो सदस्य कौन कौन थे, इन सब के बारे में अपन है वो जानकारी लेंगे अभी। एक बार आप इनको पूरा का पूरा लिख लीजिए, आपके लिए बेहतरीन एक है वो अच्छा एक संग्रह किया हुआ है। अब हम बात करेंगे पहले राजस्थान के मूल निवासी, फिर सेकंड देखेंगे राजस्थान के प्रवासी, और फिर अपन देखेंगे राजस्थान के जो प्रशासनिक पदों पर कार्य थे अन्य राज्य के। ये जो आपके सामने एक पूरी तालिका दे रखी है, इसमें क्या है, राजस्थान के जो योगदान दिया था संविधान सभा में, वो राजस्थान के मूल निवासी थे। ये जो संविधान सभा के सदस्य थे, टोटल 11 मूल निवासी सदस्य थे। इसमें सदस्यों का नाम दे रखा है, इसमें रियासतें दे रखी, जैसे मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो अजमेर मेरवाड़ रियासत थी उनके सदस्य, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर रियासत, जय नारायण व्यास जोधपुर रियासत, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर रियासत, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, और सरदार सिंह है वो खेतड़ी से। ये 11 सदस्यीय राजस्थान के मूल निवासी थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। ये तो बात होगी इसमें राजस्थान के मूल निवासी। इस तालिका को भी आप अपनी कॉपी में एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत इसमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आवश्यकता दे रखे कि इसमें से राजस्थान का कौन सा सदस्य सम्मिलित नहीं था, तो आपको ये नाम याद रखना है, उनकी रियासतों के नाम याद रखने। अब अपन बात करते प्रवासी सदस्य, और जो राजस्थान के अंदर प्रशासनिक पदों पर कार्य थे उनके बारे में भी देखिए। अब सेकंड जो भाग है वो प्रशासनिक अधिकारी जो अन्य राज्यों के थे परंतु राजस्थान के अंदर कुछ प्रशासनिक अधिकारी की रियासतों पर थे उस पर, जैसे सदस्य और यहाँ रियासत दे रखी है, 4 इसमें रियासतें दे रखी, जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर। जयपुर रियासत थी, वहां प्रशासनिक अधिकारी थे सर वीटी कृष्णा मासारी। जोधपुर जो रियासत थी वहां थे CS वेंकटासारी। जो बीकानेर के थे जो सरदार के एम पनिक्कर। और उदयपुर जो रियासत थी उसमें सर टीवी विजय राघवाचार्य। ये राजस्थान की कुछ रियासतें थी, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य थे अन्य जिलों के, परंतु राजस्थान के अंदर कार्य थे, इसलिए ये भी है वो राजस्थान से संविधान सभा की जो गठन हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब राजस्थान के मूल प्रवासी जो कई बाहर रह रहे थे, राजस्थान के थे परंतु कई बाहर रह रहे थे, वो 3 सदस्य थे। राजस्थानी प्रभुदयाल हेमंत सिंह, ये इनका पूरा नाम है, राजस्थानी प्रभुदयाल हेमंत सिंह, जो पश्चिमी बंगाल में उस समय थे परंतु राजस्थान से थे। बनारसी दास झुंझुनूवाला, ये बिहार में थे उस समय परंतु थे राजस्थान से, बिहार में उस समय थे। पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से थे, ये उत्तर प्रदेश से थे। ये पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से उस समय थे परंतु थे राजस्थान के अंदर। तो अब राजस्थान के सदस्य कितने हो गए, एक तो मूल सदस्य, एक प्रवासी हो गए, एक अन्य राज्य के जो राजस्थान में कार्य थे। इनको भी एक बार आप लिख लीजिए पूरा का पूरा, ये भी आपके लिए बेहतरीन इसमें से प्रश्न बन सकता है। तो आपने लिखा होगा ये देर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, और राजस्थान के मूल प्रवासी सदस्य ये 3 थे, ये 4 थे, और वो मूल जो सदस्य थे वो 11 थे। इस प्रकार ये 4 3 17 और 4 और 3 7 और 11 18 सदस्य टोटल राजस्थान से संविधान सभा में गए थे। एक बार आप इनको लिख लीजिए, 11 ये हो गए और फिर वो हो गए 4 और 7 और 11 18 हो गए। तो 18 सदस्य है वो राजस्थान से संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का जो संविधान निर्माण हुआ था उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसमें से प्रश्न बन सकता है, आप इनको लिखिए एक बार, ये लिखा होगा। अगला जो भाग दे रखा है एक बार पुनः आप देख लीजिए।
और ये जो पूरी श्रृंखला है मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है, तो इनको भी एक बार आप पुनः लिख लीजिए। लिखा होगा आपने। हम आगे अन्य वीडियो ले आएंगे बहुत ही अच्छी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही हमारा जो नया वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।